नहीं चलेगा। दलितों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आंसू के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यह अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दलितों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आंसू के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दलित के बेटे को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दलित के बेटे को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। यह अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो अपराधी है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके जल्द से जल्द उसको सजा कर मतलब जो भी कठोर सजा हो दिया जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके बाद उसके घर में पीड़ित परिवार के एक सरकारी नौकरी दी। यह योगी सरकार के पिछड़ा विरोधी नीतियों का प्रतीक है। यह विरोध दलित पिछड़ों की एकजुटता का प्रतीक है। आपको अवगत करा देना जरूरी समझता हूँ कि यही मिर्जापुर का कछवा थाना क्षेत्र का बजहा गांव है, जहां बीते दिन 9 वर्षीय आशु गौतम दलित परिवार का। सबसे पहले आप पत्रकार साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह विरोध प्रदर्शन सरकार की नपुंसकता का प्रतीक है। यह योगी सरकार के दलित विरोधी नीतियों का प्रतीक है। यह योगी सरकार के पिछड़ा विरोधी नीतियों का प्रतीक है। यह विरोध दलित पिछड़ों की एकजुटता का प्रतीक है। आपको अवगत करा देना जरूरी समझता हूँ कि यही मिर्जापुर का कछवा थाना क्षेत्र का बजहा गांव है, जहां बीते दिन 9 वर्षीय आशु गौतम दलित परिवार का बेटा, बहुजन परिवार का बेटा, उसकी हत्या कर दिया गया। हत्या ही नहीं हुआ, जघन्य हत्या हुआ। पहले उस आशु को उसी गांव का सूर्या उपाध्याय नामक दुर्दांत अपराधी हिमांशु उपाध्याय उर्फ सूर्या ने दुर्दांत अपराध किया। वह अपराधी घोर अपराधी है। ऐसे जघन्य अपराधी को समाज में रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये समाज में प्रदूषण फैलाते हैं। ये न्यायोचित समाज के लिए धब्बा है। आज जिला अधिकारी मिर्जापुर से हम सैकड़ों सरदार सैनिक आए हैं यह मांग करने कि सबसे पहले उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का सरकारी अनुदान दिया जाए। दूसरा मांग हमारा है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिया जाए, सरकारी सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। तीसरा मांग है फास्ट ट्रैक कोर्ट में तत्काल इस केस को चलाकर जल्द से जल्द निर्णय लेकर के अपराधी को सजाए फांसी दिया जाए। चौथा मांग है पीड़ित परिवार में एक सरकारी नौकरी दिया जाए। और पांचवा मांग है कि पीड़ित दलित परिवार को 1 एकड़ सरकारी भूमि उस परिवार के नाम से आवंटन किया जाए, जो भूमि खेती योग्य हो। यह मांग लेकर के आज सैकड़ों सरदार सैनिक जिला मुख्यालय डीएम से वार्ता करने आए हैं। ये अपना परिचय भी बताएं। मैं डॉक्टर RS पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। जिलाधिकारी महोदय से ये बात करना है कि पीड़ित के साथ जो भी हुआ उसको उचित न्याय मिलना चाहिए, जिसमें 2-3 मांगे हैं। जो अपराधी है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके जल्द से जल्द उसको सजा कर मतलब जो भी कठोर सजा हो दिया जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके बाद उसके घर में पीड़ित परिवार की एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसी 3 मुद्दों को जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराना है। और मैं शासन से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि महोदय, आप एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जहां शोषित दलित पिछड़ों की बात आती है वहां आपका जीरो टॉलरेंस खत्म हो जाता है। वहां पे आपके बुलडोजर की स्टीयरिंग उधर घूमती ही नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपराधी का जात धर्म देख करके स्टीयरिंग ना घूमे
अगर वो अपराधी है तो बुलडोजर का स्टीयरिंग ऐसे हाथों में दें जो कि अपराधी के घर तक जाए। ऐसे जगह में उनके कानों में जू तक नहीं थी, कोई वक्तव्य नहीं आता। तो महोदय से मैं ही अनुरोध करता हूँ कि शासन व्यवस्था को जो भी इस समय उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है उसको सही से चलाएं। नहीं चलाना है तो स्टीयरिंग को दूसरे हाथ में। बहुत बहुत